हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा एक मन किया कि मैं आप सबके साथ में आके एक बात करूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि हम सब लोगों की लाइफ में होता रहता है। और ऐसे लोग जो है हमारी लाइफ में आते जाते रहते हैं, जिनको हम कहते हैं फेक फ्रेंड्स। तो फेक फ्रेंड्स क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि फेक फ्रेंड्स की नीड क्या पड़ी हमें। तो जिस तरीके से आजकल हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट है डिफ्रेंशिएट कर पाना कि हमारे रियल फ्रेंड्स क्या हैं और सेट ऑफ जो फेक फ्रेंड्स हैं उन्हें क्या है। अब फेक फ्रेंड्स हम उन्हें भी कह सकते हैं कि जो हमारे सिर्फ कॉन्टैक्ट्स हैं, जिन लोगों को सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि ये हमारे कॉन्टैक्ट है कि नहीं है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बीमार हैं या तो आपके फैमिली में कोई कुछ हुआ है या तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनको ज़्यादातर जो है इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का कि आपकी लाइफ में करंटली गॉसिप क्या चली है, रादर देन कि उस चीज़ को सॉल्व करना या तो उस चीज़ के बारे में जानना या तो एम्पैथी देना उन लोगों के एक थॉट प्रोसेस में रहता ही नहीं है। उनको बेसिकली ये है कि जो अपनी नीड्स है, अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं वही पूरे करना आप लोगों के थ्रू। तो इस तरीके की फ्रेंडशिप्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा, जिनको हम लोग पहचान नहीं पाते और जिनको हम जो है फ्रेंड्स का टर्म कॉइन करते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने जो फेक फ्रेंड्स हैं और जो ट्रू फ्रेंड्स हैं, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, आपको वो चीज़ जो है डिफ्रेंशिएट करने में पता होना चाहिए। तो फेक फ्रेंड्स क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि सेट ऑफ फ्रेंड्स जो आपको अपने मतलब के लिए यूज़ करें और जब उनको काम है तभी वो आप लोगों को अप्रोच करें। जैसे कि कभी उनका मन कर गया कि आज मेरा घूमने का मन कर रहा है, तब आपके साथ बात कर ली, या तो जब उन्हें लो फील हो रहा है तब वो आपको फ़ोन कर देते हैं जस्ट टू अपना जो अंदर की गंदगी है उसे बताने के लिए। बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग सुन रहे हो या तो आप कोई सजेशन दे रहे हो उनको। आपके सजेशन से उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। उनको एक डस्टबिन की तरह अपने जो थॉट्स है वो आपके सामने पोर करने होते हैं। आप सुनते हो उस चीज़ को और आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। और जब आप उस चीज़ के लिए आप उनको कोई सजेशंस देते हो तब वो ये कहते हैं कि हमने तो आपके सजेशंस कभी मांगे ही नहीं, जो कि सही बात भी है, क्योंकि उन्होंने कभी आपसे सजेशंस मांगे ही नहीं थे। आप एक ऐसे फ्रेंड थे जो एक डस्टबिन की तरह थे कि जब उनको मन किया जो उन्होंने बात बतानी है वो बता के आगे निकल गए अपनी लाइफ में। तो सबसे पहली बात तो ये चीज़ है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो एक ये था सबसे पहले। और दूसरा मुझे ये लगता है कि जब जब उनको मन करता है आपको यूज़ करने का कि हाँ मुझे काम पड़ रहा है तो इसको मैं बुला देती हूँ करके, है ना, या तो इसको बुलवा देती हूँ या तो इसको मैं काम डेलीगेट कर सकती हूँ। मतलब कि ट्रांजैक्शनल है कि जैसे अगर तू मेरा ये काम करेगी तो मैं भी तेरा ये काम करके दूंगी। इस टाइप की फ्रेंडशिप होती है जो लोग ज़्यादातर मेंटेन करते हैं कि चलो मेरा भी काम निकलेगा इसका भी काम निकलेगा करके। तो ये जो तरीके की जो फ्रेंडशिप है ये काफ़ी टॉक्सिक रहती है। जब अगर आप उस चीज़ को वापस नहीं दे पाते हो तो वो काफ़ी एजिटेटेड फील करते हैं और आपको लो फील कराने की कोशिश भी करते हैं। तो कुछ इस तरीके के इवेंट्स आते हैं लाइफ में जब आप डिप्रेस्ड होते हो या तो यू डोंट फील गुड, और वो पर्सन जो है बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए जो है मिसिंग रहता है। मतलब वो जब आपको नीड होगी वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होगा। और अगर आप डिनाइल मोड पे चले जाते हो और अपना जो है एक तरीके से एंगर शो करते हो उसको, तो वो आपको ही रॉन्ग प्रूव करने में लग जाएगा और आपको गिल्ट ट्रिप करना भी शुरू कर देगा। मतलब कि वो इस तरीके से बातों को मैनिपुलेट करेंगे कि आपको लगेगा कि आप ही गलत हैं, शायद मैंने कुछ ऐसा गलत कर दिया कि इसने जो है मेरा हाल चाल नहीं पूछा इतने टाइम पे। तो गैस लाइटिंग जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है जो उनका एक तरीके का हथियार, मैं कह सकती हूँ कि एक वेपन है जिसको वो यूज़ करते हैं। और जब अगर वो आपके साथ बात करेंगे तो वो आपको ऐसा फील कराने की कोशिश करेंगे कि शायद मैंने ही कुछ गलत किया है या तो मैंने इसको इंस्टिगेट कर दिया है कि इस तरीके से मतलब बिहेव कर रही है मेरे साथ। और अगर उनको पता भी चल जाता है कि ये उनकी गलती है तो वो बात को भटकाने लग जाते हैं।
जैसे कि अगर उनको पता है कि मैंने कुछ ऐसा बोला है या तो ऐसी कोई एक्टिविटी की है जिसकी वजह से ये नाराज है, बट वो कुछ अजीब से कारण देने लगेंगे, या तो आपके प्रोफेशनल वर्क के या तो आपकी पर्सनल लाइफ के, उनको कोई मतलब नहीं रहेगा कि जो बात है, जो सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी पकड़ने की जरूरत थी कि हाँ ये बात मैंने गलत की है और इसके लिए आई एम रियली सॉरी, तो वो आपको भटकाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तू अपने घर की परेशानियों से परेशान है, या तो तेरा ऑफिस में कुछ सही नहीं चल रहा है इसलिए मुझे लग रहा है कि तू नाराज़ है। और अगर उन्हें फिर भी फील हो जाता है कि हाँ ये शायद मेरी इस एक्टिविटी से परेशान हो गई है और ये मुझसे बात नहीं करना चाहती, तब वो आपको जो है गिल्ट ट्रिप करने शुरू कर देंगे कि वो सॉरी 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 करके आपको ऐसा रियलाइज करवा देंगे कि शायद जैसे आपने ही कुछ गलत किया है, जो कि एक बहुत ही क्लिंगी बिहेवियर है और जिसके थ्रू वो लोग बस ये प्रूव करना चाहते हैं कि जैसे एक जो डैमेज है उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जैसे पॉजेसिव से हो जाते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, या तो आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ये चीज़ नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है मगर मैं आई ट्राई टू इम्प्रूव और मैं खुद को ठीक करने की कोशिश करूँगी। बट इंस्टेड उनको ये पता होता है कि तब तक जो है डैमेज हो चुका होता है और उनको एक तरीके से अपने बिहेवियर का पता भी होता है, बट फिर भी वो ऐसे अनजान बनने की कोशिश करते हैं कि हमें नहीं पता कि क्या हुआ है बट आई एम रियली सॉरी। अब इसमें क्या हो कि आप लोग जो है इस चीज़ को आप ऑफेंड भी हो सकते हैं इस चीज़ से, और वो उनकी वो जो क्लिंगी बिहेवियर है उसके वजह से आप इरिटेट भी हो सकते हो। तो अगर आपने गुस्से में आके या तो आवेश में आके अगर उन्हें कह दिया कि प्लीज़ मुझसे आगे से बात मत करो, और हो सकता है कि अगर वो आपको बार बार टेक्स्ट कर रहे हैं तो आप उसको ब्लॉक भी कर दो, तो कहीं ना कहीं आपको गिल्टी फील होगा बाद में कि शायद मैंने उसके साथ गलत किया। बट असल में जो गैस लाइटिंग थी और जो एक इमोशनल मैनिपुलेशन था वो वही बंदा, मतलब वो जो फ्रेंड था वही आपके साथ कर रहा था, जिसका आपको इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा, जो कि आपके पीस को कंट्रोल करने के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको लगता है कि आपका जो सो कॉल्ड फ्रेंड है या तो सिर्फ एक जो कनेक्शन है, अगर आपको इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और वो बिल्कुल एब्सेंट रहते हैं जब आपको उनकी ज़रूरत होती है और अचानक से आप पढ़ते हैं जब उनको आपकी नीड होती है अपने जो इच्छाएं हैं वो उनकी पूरी करवाने के लिए कि यार चल मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है तो आज चलते हैं, तो वो एक महीने से कहाँ थे, उन्हें क्यों नहीं याद थी। अगर जो आपका फ्रेंड है अगर वो 1 मंथ से अच्छा फील नहीं कर रहा है तो फिर आप उसके लिए 1 मंथ से तो अवेलेबल नहीं थे, एब्सेंट ही थे ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू जनरेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि उनका एक जो कनेक्शंस है और जो रियल फ्रेंड्स हैं उनमें डिफरेंशिएट करने का, बिकॉज वो दोनों एक जैसे लग सकते हैं और आपको इमोशनली मैनिपुलेट तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम एक बहुत ही डिटेल वीडियो डिस्कस करेंगे। तो आपके क्या कमेंट्स है, आप क्या सोच रखते हैं इस बारे में कि जो कनेक्शंस हैं वो उन लोगों को क्या हमें सच में एक फ्रेंड की तरह मानना चाहिए, और क्या ये जो फ्रेंडशिप्स है इसमें इमोशनल मैनिपुलेशंस चलती हैं, और अगर किसी फ्रेंड को अगर हमने दूर कर दिया इस चीज़ से, अगर हम लोग काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे ये सब चीज़ें और अगर हम उन्हें ब्लॉक कर दें या तो अपनी लाइफ से उन्हें बता के कि भाई आई एम ओवर विद इट और मैं आगे जो है कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, क्या ये बिहेवियर सही है अपने पीस को मेंटेन करने के लिए? क्योंकि मुझे तो ये लगता है, मैं आपके कमेंट्स भी जानना चाहती हूँ और आपकी जो थॉट्स है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।